आज का सेटअप सेलर्स को एज दे रहा है। चलिए सब वेरीफाई करते हैं। ये लगातार दूसरा सेशन है जो मॉडल बियरिश अलाइनमेंट दे रहा है। एक सिंगल सेशन का नॉइज नहीं, ये कॉन्जिक्यूटिव कन्फर्मेशन है। ये ट्रैप एनवायरनमेंट है। ऑब्वियस ब्रेकआउट्स मोस्टली फॉल्स होते हैं आज। स्ट्रक्चरल टर्म्स में कहें तो मार्केट स्क्वीज या ट्रैप बिहेवियर दिखा रहा है। बेयर मूव्स फॉल्स हो सकते हैं, कॉशियस रहना जरूरी है। पार्टिसिपेंट्स अपेरेंटली ऑब्वियस डायरेक्शन में पोजिशन्ड है। ये मूड मैटर करता है क्योंकि ट्रैप एनवायरनमेंट्स में कॉन्फिडेंट पोजिशनिंग वेल पार्टिसिपेंट्स मोस्ट वल्नरेबल होते हैं रिवर्सल के लिए। क्लीन सेटअप्स कम है आज, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ट्रैप एनवायरनमेंट तब क्लियर होता है जब प्राइस करंट स्क्वीज जोन के बाहर सस्टेन्ड क्लोज दे आर वॉल्यूम कंफर्म करे। नमस्ते। आज का ट्रेडर ब्रीफिंग कॉशियस एनवायरनमेंट है। चलिए सारे लेवल्स आर डेटा क्विकली डिकोड करते हैं। वॉलेटिलिटी एलिवेटेड है, नॉर्मल से ज्यादा स्विंग्स एक्सपेक्ट करें। चलिए सीधा लेवल्स आर डेटा पे आते हैं। एक जरूरी नोट पहले, क्वांट प्रवाह किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। यहां शेयर किया गया कुछ भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, सिर्फ पब्लिक डेटा का स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। चलिए T+1 बायस बियरिश है 82% इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस के साथ। T+2 टाइमलाइन पार भी स्टांस बियरिश है 80% कॉन्फिडेंस। की ड्राइवर रीजनिंग FII रिड्यूसिंग इंडेक्स फ्यूचर्स ओवर टुडेज -27,427 50% weight. Institutional consensus is bearish, score -1, 30% weight. Tomorrow regime accumulation, 60%, 20% weight contribution +0. Combined score -0.80 to bearish, dominant factor FII today flow. चलिए अब निफ्टी के चार्ट पे आते हैं और समझते हैं कि कल हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ट्रेंड पूरी तरह डाउनसाइड में है, लोअर लोज थ्रू आउट, सेल रैलीज। स्पॉट इंडेक्स अभी 24,625 के पास चल रहा है, जहां बियरिश फ्लो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। स्क्रीन पे जो चार्ट है उसमें सारे लेवल्स और रेंजेस क्लियरली मार्क्ड है। पार्टिसिपेंट पोजिशनिंग स्क्रीन पर विजिबल है। FII स्टांस बियरिश है इंडेक्स फ्यूचर्स नेट -5,130 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। प्रो स्टांस बुलिश है इंडेक्स फ्यूचर्स नेट +6,123 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। DII स्टांस बियरिश है इंडेक्स फ्यूचर्स नेट -2,847 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। क्लाइंट स्टांस बुलिश है इंडेक्स फ्यूचर्स नेट +1,854 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल कंसेंसस बियरिश है स्कोर -0.3 के साथ। पार्टिसिपेंट पोजिशनिंग को डिटेल्स में चेक करें तो स्मार्ट मनी और रिटेल क्लाइंट्स की पोजीशंस में क्लियर डिफरेंस दिख रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस फ्यूचर्स और हेजिंग ऑप्शंस दोनों में सपोर्टिव व्यू होल्ड कर रहे हैं, जो मार्केट ट्रेंड को पॉजिटिव फोर्स देगा। प्रो डेस्क्स भी स्मार्ट मनी के डायरेक्शनल सेटअप के साथ उन्हीं जोन्स में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वही रिटेल ट्रेडर्स मार्केट ट्रेंड के अपोजिट पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, जिसे आने वेल सेशंस में शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट स्क्वीज ट्रिगर होने का चांस बढ़ जाता है। ट्रेडर्स को स्मार्ट मनी के की लेवल्स ब्रेक होने पर शार्प मूव्स के लिए अलर्ट रहना चाहिए। फ्यूचर्स डैशबोर्ड को क्लोजली मॉनिटर करें तो FIIs और प्रोप्राइटरी डेस्क्स के सेटअप्स इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस दे रहे हैं। FII डेस्क पर मिक्स्ड एक्टिविटी है और इनका बायस बियरिश बना हुआ है। प्रो डेस्क पर मिक्स्ड एक्टिविटी है और इनका बायस बुलिश बना हुआ है। नेट बायस स्टैट्स सिग्नल कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस का ओवरऑल बायस बियरिश साइड ओरिएंटेड है और स्मार्ट मनी डिफेंसिव पोजीशंस होल्ड कर रही है। अगर FII फ्यूचर्स मोमेंटम को देखे
तो पिछले कुछ सेशंस में कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज होने के चलते मोमेंटम अभी डिसेलरेटिंग बनता हुआ दिख रहा है। एफआईआई का निफ्टी स्टांस अभी बिल्डिंग बना हुआ है। इंडेक्स फ्यूचर्स में फ्लो चेंजेस इस स्टांस को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें इंट्राडे बायस बियरिश का है। वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का पोजीशनिंग पार इंपैक्ट चेक करें तो एक क्लियर रीसेट विजिबल है। FII ऑप्शंस डेटा 1,82,915 कॉन्ट्रैक्ट्स से रीसेट होकर नाउ -39,038 लेवल्स पे आ गया है। हल्की उनकी फ्यूचर्स पोजीशनिंग -2,957 कॉन्ट्रैक्ट्स से शिफ्ट होकर -5,130 लेवल्स पे टच हुई है। ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों सेगमेंट्स में हैवी पोजीशनिंग एडजस्टमेंट्स है, इसलिए फ्रेश फ्लो और डायनामिक टारगेट्स को क्लोजली मॉनिटर करना होगा। अब एफआईआई का इंडेक्स वाइज ब्रेकडाउन आपकी स्क्रीन पे है। यहां कुछ की ऑब्जर्वेशंस है। निफ्टी में फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों बियरिश है, यानी यहां कंप्लीट अलाइनमेंट है। बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों बियरिश है, यानी यहां कंप्लीट अलाइनमेंट है। फिनिफ्टी में फ्यूचर्स बुलिश है लेकिन ऑप्शंस बियरिश है, जो एक मिक्स्ड सिग्नल दे रहा है। हमेशा ध्यान रखिए, जिस इंडेक्स में फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, वहां इंस्टीट्यूशनल कन्विक्शन सबसे ज्यादा होता है। क्रॉस इंडेक्स क्विक स्कैन, स्पॉट, रेजीम, पीसीआर बायस एक्सप्लेनेशन हुक पे हो चुका है, यहां सिर्फ रेफरेंस। निफ्टी एट 24,625 bearish, directional, PCR 0.82. Bank Nifty at 57,740 bearish, accumulation, PCR 0.85. निफ्टी बैंक निफ्टी डाइवर्जेंस स्क्रीन पे कंपेयर करें। बाकी के फिनिफ्टी एट 26,844 न्यूट्रल, accumulation, PCR 0.72. Levels are PCR canonical suggests OI स्लाइड पे है। अब एक नजर डालते हैं आज के क्लासिकल पाइवोट लेवल्स पे। निफ्टी का क्लासिकल पाइवोट 24,600 पे है। पहला रेजिस्टेंस 24,702 पे और पहला सपोर्ट 24,523 पे है। फॉर फाइबोनैक्सी एंड कैमरिला पाइवोट लेवल्स, प्लीज विजिट द क्वांट प्रवाह वेबसाइट। अब ऑप्शंस की डेटा पॉइंट्स और ओपन इंटरेस्ट ग्रिड्स को स्कैन करते हैं। ऑप्शन राइटर्स किस स्ट्राइक पर हैवी राइटिंग सपोर्ट बिल्ड कर रहे हैं? पीसीआर रेशियो अभी थोड़ा नेगेटिव स्क्यूड 0.82 पर ट्रेड कर रहा है, जो मार्केट में स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिल्डिंग को रिफ्लेक्ट करता है। मैक्स पेन लेवल अभी 24,500 के एरिया में सेंटर्ड है। एक्सपायरी डे ग्रेविटी के चलते मैक्स पेन लेवल प्राइस को रेंज के सेंटर पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। कंफर्मेशन तब मिलेगा जब सपोर्ट जोन ब्रेक होने पर ऑप्शंस राइटिंग अनवाइंड शुरू हो। पूरी ट्रांसपेरेंसी के लिए चलिए मॉडल का वॉक फॉरवर्ड बैक टेस्ट डेटा भी देख लेते हैं, जो पिछले 116 हिस्टोरिकल सेशंस पर बेस्ड है। ओवरऑल डायरेक्शनल एक्यूरेसी 46.2% पे है, जो रैंडमनेस के ऊपर एक स्टैटिस्टिकल एज दिखाती है। रेजिम वाइज ब्रेकडाउन स्क्रीन पे डिटेल में अवेलेबल है। हम ये डेटा ओपनली इसलिए शेयर करते हैं ताकि आप खुद इसकी यूटिलिटी को समझ सके। हम कोई फॉल्स क्लेम्स नहीं करते। ये नंबर्स सिर्फ हिस्टोरिकल पैटर्न्स दिखाते हैं, फ्यूचर परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं है। चलिए अब बैंक निफ्टी के की लेवल्स और एंट्री ट्रिगर्स पर ध्यान देते हैं। बैंक निफ्टी में अभी प्रेफरेंस बियरिश साइड दिख रही है और ऑप्शंस पीसीआर रेशियो 0.85 के पास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कंडीशंस के हिसाब से यहां धीरे धीरे बाइंग चल रही है, जो अक्सर किसी बेयर मूव से पहले दिखती है। ऐसे माहौल में इज एक्सपेक्टेड रेंज को स्टॉप लॉस और टारगेट प्लानिंग के लिए ध्यान में रखें। चलिए अब फीन निफ्टी के की लेवल्स और एंट्री ट्रिगर्स पर ध्यान देते हैं। फीन निफ्टी में अभी प्रेफरेंस न्यूट्रल साइड दिख रही है और ऑप्शंस पीसीआर रेशियो 0.72 के पास ट्रेड कर रहा है।
मार्केट कंडीशंस के हिसाब से यहाँ धीरे धीरे बाइंग चल रही है, जो अक्सर किसी बेयर मूव से पहले दिखती है। ऐसे माहौल में इज एक्सपेक्टेड रेंज को स्टॉप लॉस और टारगेट प्लानिंग के लिए ध्यान में रखें। कल के एग्जीक्यूशन प्लान के लिए कॉल रेजिस्टेंस और पुट सपोर्ट जोन्स के रेंजेस पर फोकस करते हैं। कल के सेशन के लिए हमारे सामने 3 की सिनारियोस बनते हैं। पहला सिनारियो बुलिश ब्रेकआउट का है। अगर इंडेक्स कॉल रेजिस्टेंस जोन 24,700 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो लगभग 134 पॉइंट्स का फॉलो थ्रू बाइंग टारगेट ट्रिगर होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी बियरिश ब्रेकडाउन की है। अगर की पुट सपोर्ट जोन 24,600 ब्रीच होता है तो डाउनसाइड एक्सेलरेशन लगभग 134 पॉइंट्स का रन ओपन करेगा। और तीसरा न्यूट्रल केस मैक्स पेन लेवल 24,500 के पास प्राइस सेंटर की तरफ वापस आने और कंसोलिडेशन रेंज प्ले की संभावना दिखता है। मॉडल का ट्रेंड प्रेफरेंस अभी बियरिश साइड लीनिंग चलता हुआ दिख रहा है, हल्की आज एक ट्रैप पैटर्न एक्टिव है, इसलिए फॉल्स ब्रेकआउट्स से एक्स्ट्रा कॉशन रखना जरूरी है। यदि मार्केट कॉल रेजिस्टेंस 24,700 के ऊपर सस्टेन्ड क्लोज दे तो बियरिश व्यू चेंज हो जाएगा। मॉडल समरी आउटकम बताता है कि डिक्लाइन टुवर्ड 24,600। ट्रेडर्स को की वॉच पॉइंट नोट करना चाहिए। सपोर्ट जोन के पास प्राइस बिहेवियर और पुट सपोर्ट के नीचे सस्टेन्ड क्लोज स्ट्रक्चर को फर्दर वीक करेगा। डायरेक्ट एग्जिट प्लान। कौन सा लेवल ट्रिगर होने पर हमें शॉर्ट साइड से पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए? हम 3 की चेंजेस को क्लोजली ट्रैक करेंगे जो हमारे व्यू को बादल देंगे। पहला ट्रिगर है एफआईआई नेट लॉन्ग फ्लिप। दूसरा, स्पॉट लेवल टारगेट कॉल रेजिस्टेंस 24,700 के ऊपर क्लोज होना। और तीसरा, ऑप्शंस सेटअप में पीसीआर लेवल 1.2 से ऊपर क्रॉस होना। इन सिचुएशंस में हमारा करंट व्यू बादल जाएगा। मार्केट ट्रेंड्स के अपोजिट ट्रेड ना लेना ही हमारा कोर रिस्क पर्सपेक्टिव है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा एफआईआई नेट पोजीशन में बड़ा बदलाव आना। अगर आपको कल के लिए सिर्फ एक प्राइमरी ट्रिगर फॉलो करना हो तो इस सिग्नल पर ध्यान दे। इस बार एफआईआई फ्लो सिग्नल सबसे ऊपर था, जिसका वेट लगभग 18.0% था। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जब कंसिस्टेंटली पोजीशंस बढ़ते हैं तो वो बेयर व्यू के साथ बाइंग साइड एंटर करते हैं। इस सिग्नल ने बाकी डिटेल्स को ओवरराइड किया। ये सिग्नल आज का डायरेक्शन एंकर था। बाकी सिग्नल्स सेकंड ऑर्डर कंसिडरेशन द कंफर्मेशन तब मिलेगा जब एफआईआई फ्लो अगले सेशन में भी सेम डायरेक्शन कंफर्म करे। तो आज के कंप्लीट इंस्टीट्यूशनल फ्लो आर की लेवल्स के एग्जीक्यूशन ट्रिगर्स को रिव्यू करें तो क्या टेकअवेज निकलते हैं 5 अगस्त 2026 के लिए। क्वांट प्रवाह की ब्रीफिंग में शो किया गया सारा समरी डेटा, पार्टिसिपेंट वाइज डेरिवेटिव्स पोजीशनिंग, एफआईआई नंबर्स और डेली भावकोपी रिपोर्ट से पब्लिकली एक्सट्रैक्ट किया गया है। इस करंट सेटअप के फैक्टर्स कंफर्म करते हैं कि डेटा के साथ चलना ओपिनियन के अगेंस्ट नहीं। यदि ये डेली ब्रीफिंग आपके लिए यूजफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन हिट करो। पूरे डैशबोर्ड और लेवल्स को लाइव देखने के लिए विजिट करो quantpravah.com। स्टे सिस्टमैटिक, स्टे प्रोबेबिलिस्टिक, डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग कीजिए, रिस्क मैनेज कीजिए और कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वांट प्रवाह एससीबीआई या किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। इस वीडियो में शेयर किया गया पूरा एनालिसिस ओआई डेटा, पार्टिसिपेंट फ्लो, सिनारियोस, लेवल्स सिर्फ एजुकेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, कोई एक्शनेबल एडवाइस नहीं। पब्लिक डेटा का इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन करते हैं हम। फाइनल डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए, प्रेफरेबली क्वालिफाइड गाइडेंस के साथ। स्टे सिस्टमैटिक। कल मिलते हैं।